चमोली के देवराड़ा गांव में उप जिलाधिकारी ने की जन सुनवाई। हरीश सती के प्रयासों की सराहना। नमस्कार, आप दिख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि चमोली जिले की थराली तहसील में स्थित देवराड़ा गांव के ग्रामीणों की एक लंबे समय से चली आ रही मांग पर आखिरकार कार्रवाई शुरू हो गई है। उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट ने मंगलवार को देवराड़ा मंदिर परिसर में ग्रामीणों से जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की राय ली और उन्हें नगर पंचायत से अलग कर गांव का दर्जा देने की मांग पर जल्द ही रिपोर्ट शासन को भेजने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि ग्रामीण लंबे समय से अपने गांव को नगर पंचायत से पृथक कर फिर से गांव का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे, जहां अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव और नगर पंचायत चुनावों का पूरी तरह बहिष्कार भी किया था। वहीं आपको जानकारी दे दें कि राज्य आंदोलनकारी हरीश सती ने इस मामले को लेकर लगातार शासन प्रशासन से पत्राचार किया और ग्रामीणों की मांग को उठाया, जिस पर उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट ने हरीश सती के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों का ही यह परिणाम है कि आज यह जन सुनवाई संभव हो पाई है। उन्होंने यह भी बताया कि हरीश सती ने इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका दायर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। वहीं आपको बता दें कि इस जन सुनवाई के बाद ग्रामीणों में खासा खुशी की लहर है। वे हरीश सती के प्रयासों की लगातार प्रशंसा कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनकी यह मांग जल्द ही पूरी होगी। वहीं ग्रामीणों का मानना है कि गांव का दर्जा मिलने से वे सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिससे वे अभी तक वंचित थे। देखिए खास रिपोर्ट विनोद पांडे की यूके 24/7 के लिए चमोली से। मीटिंग में जन सुनवाई के माध्यम से जो आपत्तियां थी कि क्या इनको आपत्ति है कि देवराड़ा गांव है तो नगर पंचायत में किया जाए या ना किया जाए, तो आपत्ति और अनापत्तियां लेनी थी। उस क्रम में हमारे द्वारा जो आपत्तियां ली गई है और इसमें लगभग सभी जो पूरा गांव जो है देवराड़ा वाला, उनके द्वारा आपत्ति दी गई है कि हमें जो है देवराड़ा को जो है नगर पंचायत में शामिल न किया जाए। इसमें उन्होंने तर्क दिए है कि एक तो ये नगर पंचायत मेन क्षेत्र है, यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूर है, तो दिन प्रतिदिन जो काम होते हैं, जो कोई प्रमाण पत्र हमें चाहिए तो उसमें खर्चा करके यहाँ तो कोई जाता है, तो वो दिक्कत का काम है पहला। और दूसरा इन्होंने बोला है कि नगर पंचायत 2014-15 के बाद से यहाँ पर जो है कोई विकास के काम नहीं हुए हैं, ना यहाँ कूड़ा उठता है ना कुछ उठता है, तो एक तो वो इस उनके द्वारा आया है। दूसरा एक टैक्स की बात है, तो हाउस टैक्स की इन्होंने बात कही है कि हाउस टैक्स हमको देना पड़ रहा है। लगभग 80 या 90% जो लोग हैं यहाँ पर गरीब पृष्ठभूमि से हैं, तो एक रोजगार का जो वो है कि अगर ग्राम पंचायत में हम लोग रहेंगे तो मनरेगा के माध्यम से हमें वो मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो वो एक छीनने का डर इनके पास है कि वो हमसे छीना जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें इनके द्वारा आपत्ति दी गई है, तो उसको सब हम एक डिटेल हम रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं और शासन को उसको हम भेजेंगे आज। और इनके द्वारा एक और चीज़ कही गई है कि जब तक ग्राम पंचायत को उसमें शामिल नहीं किया गया तो हम वोट नहीं देंगे। तो सारी जो डिटेल रिपोर्ट आज जन सुनवाई के माध्यम से हमने सुनी है और आगे हम शासन को एक पॉजिटिव रिपोर्ट जो है यहाँ से भेज सकते हैं। पूरे ग्रामवासियों की एक पीड़ा है कि हम इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं। 2014 में भी हमने आपत्ति दर्ज करने के बावजूद हमें जबरदस्ती नगर पंचायत थराली में शामिल कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम में हमारे गांव में किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं है। थराली नगर पंचायत से हमारे जो तोप की दूरी है 18 किलोमीटर है। यदि जन्म है, मृत्यु है, किसी को प्रमाण पत्र चाहे पैदल आना जाना है, 2 दिन बर्बाद होते हैं। 2 दिन बर्बाद होने में आर्थिक हानि है, मनरेगा छीन गया है, जल जीवन मिशन में जो कार्यक्रम होने हैं वो छीन गया है, कृषि रिगार्डिंग जो कार्यक्रम होने हैं वो छीन गया। हमारे आर्थिकी ग्राम सभा की एक मनरेगा पे आधारित है और मनरेगा में छीनने की वजह से सब लोगों को आर्थिक तंगी महसूस हो रही है। और आज हमारा सौभाग्य है, पूरी ग्राम सभा का सौभाग्य है कि शासन प्रशासन ने उस चीज़ का संज्ञान लिया। उप जिलाधिकारी महोदय हमारे ग्राम वार्ड नंबर 2 में आए, एक पूरा जन समूह के बीच उन्होंने जन सुनवाई की। सबका एक मत है, ग्राम नहीं तो वोट नहीं। हमारी समस्त ग्राम सभा की एक ही मांग है, हमारा गांव नगर पंचायत से ग्राम सभा में आना चाहिए। हमारे समस्त गांव की एक मांग है। हमारे गांव में 80% लोग बेरोजगार है। हमारी प्रधानमंत्री योजना सारी खत्म हो गई है, गारंटी रोजगार सब खत्म हो गया है, बिल डबल आ रही है। हमारी समस्त ग्राम सभा की एक मांग है, हमारा गांव
नगर पंचायत से ग्राम सभा में आई। हमारा गांव पृथक होना चाहिए। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती अभी तो क्या आगे कार्रवाई करेंगे? विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे वोट का। जब तक हम वोट का बहिष्कार करेंगे जब तक हमारा गांव ग्राम सभा में नहीं आएगा। समाज गांव बहिष्कार करेंगे वोट का जब तक हमारा गांव ग्राम सभा में नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और नारा बोल दो। ग्राम पंचायत हमारी